इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कशन करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल की आप बात कर सकते हैं। जैसे बॉल है, एक बॉल को जब आप फेंकेंगे, ये बॉल है, बॉल इस रास्ते पे आ रहा है, ये जो उसका रास्ता होगा, इस पूरे रास्ते को क्या बोलेंगे, रे। याद रहे, जो भी पार्टिकल ट्रैवल करता है उस रास्ते को उसका क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। तो यहाँ पे फोटोन एक पार्टिकल है, वो ट्रैवल करता है, आपको अभी ख्याल में रखना है। जैसे फोटो से फोटोन आता है, जो भी हो, लाइट में कोई तो आ रहा है ना, जो लाइट का पाथ होगा दैट इज कॉल्ड रे, दैट इज कॉल्ड रे। और उसका जो बंडल होगा उसको हम लोग बोलेंगे, रे के बंडल को बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम। कुछ पैरेलल बीम्स होते हैं, कुछ डाइवर्जिंग बीम्स होते हैं, कुछ कन्वर्जिंग बीम्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, पैरेलल बीम का मतलब समझ रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा था कि पैरेलल बीम का मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, ये सारी बातें। जो भी है, बात ये है कि जो भी ट्रैवल करेगा उसके रास्ते को क्या बोलेंगे, रे। कौन सा क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्योंकि लाइट की बात जब करते हैं तो मैंने कहा था कि लाइट, चूँकि अब ये हमारा एक बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड को अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही स्मूथ लगता है, बहुत प्लेन लगता है, लेकिन लाइट के लिए प्लेन होगा नहीं, होगा या नहीं वो लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। बॉल जो होगा, गेंद होगा, जो आपका जो क्रिकेट के लिए में जो आपको बॉल जो इस्तेमाल करते हैं, उस बॉल के लिए बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, लेकिन लाइट के पार्टिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। बहुत ज़्यादा स्मूथ जब कर देते हैं तो उसको हम लोग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर, ठीक है। एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को पहले बढ़िया से प्लेन कर देते हैं। ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और एक तरफ से उसको क्या करते हैं, सिल्वर का कोट कर देते हैं, जिससे वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, हमारी आंखों में आती है, फिर उसको हम देख पाते हैं। तो मिरर एक्चुअली क्या है, वो ग्लास नहीं है, ग्लास के पीछे जो क्या किया हुआ है, कोट किया हुआ है सिल्वर का, दैट इज़ एक्चुअली मिरर। बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेन, लाइट के रिस्पेक्ट में वो प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन है। वो कैसे प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन। जो हमको दीवार दिखता है वो प्लेन ज़रूर है, लेकिन वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। अब क्या है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। अब क्या है कि मान लेते हैं कि मैंने एक इस तरह का एक सरफेस लिया, थोड़ा सा और बढ़िया ले लेते हैं, ये कैसा भी सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है, इस सरफेस में हमने इधर से क्या कर दिया, सिल्वर कोट कर दिया। एकदम प्लेन मिरर नहीं है ये, लेकिन क्या है कि ये अलग अलग जगह में प्लेन है। जैसे ये वाला अगर सरफेस में देखा जाए, ये अपने आप में यहाँ क्या है, प्लेन है। तो यहाँ जो लाइट आएगी, ध्यान से देखिएगा, ये जो आया, आके गिरा, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बॉडी को जब आप ऐसे लेके यहाँ पे आते हैं तो जाता है किधर, इस डायरेक्शन में जाता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे नॉर्मल, और इसके साथ जो एंगल बनेगा और इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये अगर थीटा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी होगा 30 डिग्री। ये प्रैक्टिकली भी लगता है, ठीक है। तो लाइट के केस में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये टेंजेंट है हमारा, ये टेंजेंट, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड, ये कौन सा रे है बताइए, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, नॉर्मल। और ये जाएगा किधर, लाइट इधर जाएगा। और क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, जो वापस हो गया। तो ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर ये ग्लास होता है तो क्या होता है, पार हो जाता है, इसका मतलब रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर उसको अंदर ही रख लेते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कि 100% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एंगल आई और ये एंगल क्या होगा, आर। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे हम लेंगे उस पॉइंट में हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ और नॉर्मल होगा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा, रिफ्लेक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बात करें, ये ऐसा है मान लेते हैं, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होगा, तो ये ऐसे जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइट को लाके गिराएंगे, जहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे नॉर्मल कैसा है, उस नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे हमारा होगा। मेरी बात समझ आ रही है। अगर ये नॉर्मली आके गिराएं तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। बॉल को आप ऐसे नीचे गिराते हैं तो क्या होगा, अगर ऐसे आप गिराएंगे तो जस्ट क्या होगा,
ऐसे गिराएंगे तो ऐसे ही वापस हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर लाइट गिरेगा तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अगर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो आपको ख्याल में रखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह नॉर्मल जो होगा वो पैरेलल होगा। नॉर्मल हो सकता है कि पैरेलल हो और नॉर्मल पैरेलल ना भी हो। मेरी बात समझ आ रही है? और सारे नॉर्मल्स अगर पैरेलल हो जाएं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। मेरी बात समझ आ रही है? तो जहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है वहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना है, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। उसके बाद नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक प्लेन बनाएगा, उसी प्लेन में हमको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है, आप बॉल को भी फेंक के देखिएगा तो वही होगा, हर जगह रिफ्लेक्शन होता है। साउंड के केस में भी रिफ्लेक्शन होता है, हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे लाइट या साउंड आके इंसिडेंट करेगा वहीं पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री वहाँ से बना लेंगे। सबसे पहला लॉ क्या हो गया बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। दूसरा क्या लॉ हो गया बताइए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, याद रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये दो लॉ आपको याद रखना है, बहुत सिंपल लॉज हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग क्वेश्चन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लें पहले। सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोट किया हुआ है सिल्वर। इधर से लाइट आएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इधर से क्या किया हुआ है, कोट किया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऊपर ग्लास बना हुआ होता है, या डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं ऐसा सरफेस। ठीक है, और ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वैसे जनरल इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करें तो क्या इंप्लाई करेगा, y बराबर आएगा प्लस माइनस आर, और y 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस आर। तो आप x 0 पुट करेंगे अगर, तो y आएगा प्लस आर और माइनस आर, और जब y 0 पुट करेंगे तो x एक्सिस में प्लस आर और माइनस आर आएगा। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई करेगा। इसे पुट करके अगर देखिएगा कैसे पुट करेंगे आप, वो भी बता दे रहा हूँ। x y, x 0 तो y क्या होगा, प्लस माइनस आर, उसके बाद y 0 तो ये प्लस माइनस आर। ये सब पुट करके देखिएगा, 0 आर, ये कौन सा, x 0 y r, x 0 y माइनस आर, x r y 0, x माइनस आर y 0। इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। तो ये सर्कल की बात हो गई। किसकी बात हो गई सर्कल की बात हो गई। अगर हम इसकी बात करें, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अभी लाइट आके यहाँ पे गिरेगी, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई मांगा है, कोऑर्डिनेट मांगा है, एक्स वाई क्या होगा, सच दैट ये लाइट, सच दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन, वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइट आ रही है वो लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, अब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। कौन सा पॉइंट ऐसा हम लोग लें इस मिरर का, जो भी है मिरर अभी मत मानिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
इंसिडेंट रे आया, इस पे गिरा, तो ये जो गिरने के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे जिससे ये आया हॉरिजॉन्टली और वो वर्टिकल हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्टिकल हो जाए। ठीक है, अब वर्टिकल हो जाए तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहीं पे वर्टिकल हुआ और ये पॉइंट हमारा क्या है, x, y, और जब वर्टिकल होगा तो ठीक है वर्टिकल होगा। और हम लोग जानते हैं सर्कल में अगर हम रेडियस ड्रॉ करें, ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल, है ना, एट दैट पॉइंट। अगर सर्कल की बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या बात है, सिंपल, देखिए इसको सेंटर से मिला देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, ये नॉर्मल। तो ये नॉर्मल, और ये अगर हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल हो जाए तो टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये पूरा कितना, 90 डिग्री है। और ये कितना है हमारा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है हमारा, थीटा। तो टोटल 90 डिग्री होने के लिए थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बताइए, थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन याद रहे कि हॉरिजॉन्टल दिया हुआ एक इंसिडेंट रे, तो आपको निकालना है कौन ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, कौन ऐसा पॉइंट होगा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जिससे वो क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। तो ये गिवन नहीं है इस तरह से कि आपको खुद बनाना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 90, दैट इज थीटा कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। दैट इज 45 डिग्री में गया, ये इंसिडेंट कितना हो गया हमारा, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री और रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम होता है। ये बात हमें समझ आ गई। ये अगर 45 डिग्री है तो इसको अगर देखा जाए तो कौन सा 45 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो ये बात हमें समझ आ गई। और अगर इसको यहीं पे हम लोग रिजॉल्व कर लें, रिजॉल्व हम लोग वेक्टर में सीखें। अगर आपको वेक्टर नहीं समझ आता है तो आप मेरे लेक्चर्स को देखें, मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको वहाँ से समझ आ ही जाएगा। तो आप क्या करें, वहाँ से देख लें, अगर यहाँ ना समझ आए तो ये है आपका आर, रेडियस। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, ये वाला होगा आर कॉस 45 डिग्री, और ये क्या होगा आर साइन 45 डिग्री। ये होगा आर बटे रूट 2, ये भी क्या होगा आर बटे रूट 2। ये निगेटिव में होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव में। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया बताइए, माइनस आर बटे रूट 2 कॉमा आर बटे रूट 2, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। बहुत आसान है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। एक बेसिक जो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो इस्तेमाल किया हमने, और जहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है, ऑरिजिन ही है। सर्कल का सेंटर क्या, ऑरिजिन है। खुद देख सकते, इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर, ये ऑरिजिन हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ और होता है, हमने बिल्कुल आसान वाला लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और इसको आप कॉपी कर लें। अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पैराबोला होता है। कैसे इसका सॉल्यूशन होता है मैं पहले बता दूं आपको। ये x है और ये y है, x और y, ठीक है, कोई बात नहीं है। y अगर 0 पुट करेंगे आप, y अगर 0 पुट करेंगे, ये पे मैं बना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x y, y 0 तो x भी क्या आएगा 0, y 1 तो x क्या आएगा 1, y -1 तब भी x क्या आएगा 1। y अगर -2 पुट करें तो 4 आएगा, +2 पुट करें तब भी क्या आएगा 4 आएगा। तो 0 x बराबर वाई स्क्वायर है हमारा, तो x 4 है, x क्या है हमारा 4 है। x 0 y 0, x 1 y 1, x -1 सॉरी x +1 1 1, और 1 में -1 भी होगा, दैट इज़ इधर भी होगा। उसके बाद 2 में 4 होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 2 3 4, और ये भी क्या होगा इस तरह से। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, देख सकते हैं आप, x 4 y 2, इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। फिर मैं ठीक से बना दो ग्राफ को थोड़ा।
x और ये y, 0 1 2 3 4 -1 -2, मैं गलत कर रहा था उस वक्त, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद बना सकते हैं। देखिए 0 1 2 -1 -2 1 2 3 4, x 0 y 0, यहीं पे x 1 y 1, x 1 y -1, x 4 y 2, ये गलत कर रहा था मैं, और x 4 y -2। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये पैराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है ये? पैराबोला। हम लोग पैराबोला ही लेंगे। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन इजी है। अब देखिए इस तरह का आपको ग्राफ दिया हुआ है और ये बता दिया गया कि इक्वेशन इसका x = y² है, और इधर क्या किया हुआ है, हमारा पेंड किया हुआ है, दैट इज़ इधर से हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है कि ये कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला, हॉरिजॉन्टली आ रहा है। ये जो होगा x, y, क्या कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा कि वो क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। x, y बराबर व्हाट, सच दैट रे बिकम्स वर्टिकल। सेम क्वेश्चन हो गया। अब ये बताना है अगर रे वर्टिकल हो जाए, रे वर्टिकल होने का मतलब ठीक है हो जाएगा, उसमें क्या है, रे वर्टिकल होगा तो हो गया, ठीक है ना। अब रे वर्टिकल होने का मतलब यहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, सेम वही बात होगी, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब वर्टिकल हो जाएगा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना निकल के आया हमारा, 45 डिग्री। ये भी कितना आया, 45 डिग्री। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो जो स्लोप है, अब इसको अगर मैं इस तरह से अगर आगे बढ़े, इसको स्लोप कहते हैं। अभी जो स्लोप होगा हमारा, इस स्लोप को अगर हम ध्यान से देखें क्या होगा बताइए, ये है 45 डिग्री, और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये 90, ये 45, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45। ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45। ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, टोटल 90 डिग्री है, तो एक को 45 होना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, स्लोप है। ये स्लोप और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच कितना, 90 डिग्री। ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। और ये का 45 डिग्री, तो इस तरह से ये 45, तो ये भी क्या होगा, 45। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये 45 डिग्री एंगल अगर बना रहा है एक्स एक्स के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और tan ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये बात आपको समझ आ गई। अब क्या होगा, tan थीटा ही क्या होता है हमारा, इस तरह से अगर हम फिगर बनाते हैं जैसा भी, तो ये होता है हमारा डेल वाई, और ये क्या होता है, डेल एक्स, और यही क्या होगा हमारा डेल वाई बटे डेल एक्स। इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। बहुत छोटा सा डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया, 1। और वाई कितना है हमारा, वाई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बेसिकली y क्या है हमारा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे अगर, प्लस माइनस दोनों आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। और फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या होगा, रूट एक्स बराबर 1। और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, फार्मूला d ओवर डी एक्स, एक्स पे पावर n क्या होता है, nx टू दी पावर n-1। और अगर हम रूट एक्स का निकालेंगे तो पावर 1/2 है, तो 1/2 एक्स पे पावर 1/2 -1, दैट इज हाफ एक्स पे पावर -हाफ। नीचे आएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसी को सॉल्व करें अगर, ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर रूट एक्स, तो यहाँ से x निकल के आएगा 1/4। जब x 1/4 आया तो y कितना हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/2। तो आ गया हमारा रिक्वायर्ड, क्या आ गया हमारा, ये आ गया इज इक्वल टू x हो गया 1/4 और y कितना हो गया 1/2।
तो ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है वो किस पॉइंट पे आके गिरेगा, 1/4 1/2 में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नीचे भी कोई एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम ऊपर वाला लिए 1/4 1/2। मेरी बात समझ आ रही है? प्लस माइनस दोनों होगा। वैसे जस्ट हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। ये आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इतना कॉपी कर लें। चलिए, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होगा, सारे के सारे जो नॉर्मल्स होंगे वो पैरेलल होंगे। वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कैसे पैरेलल होगा आप खुद देखिए। ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ पे जितने सारे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सारे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। ये कोई भी हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0 होगा। जहाँ से हम देख रहे हैं, मतलब जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट तो उसे डिफाइन नहीं है, लेकिन तब भी हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर वो बहुत बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना, जस्ट जान लीजिए कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस केस में, जिसकी वजह से इसको हमने क्या माना, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, इसका पहले हमें बना के देखना है कि आँख में जो हम लोग इमेज को देखते हैं, दैट इज़ इमेज को नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे प्लेन मिरर में हम लोग इमेज को देखेंगे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से क्या निकला, लाइट निकला। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कितने सारे निकलेंगे, इन्फिनाइट, लेकिन हम लोग कितने लेंगे, 2 मिनिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। कितने निकलेंगे बताइए, इन्फिनाइट। हम लोग कितने ले रहे हैं अभी, 2, एक और ले लेते हैं 3। ये नॉर्मली जा रहा है तो नॉर्मली क्या हो जा रहा है, वापस नॉर्मली जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, थीटा, तो ये भी क्या होगा, ये θ1 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी θ1। उसके बाद इधर आया, यहाँ पे भी क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, इसको मान लेते हैं θ2, तो ये भी क्या होगा हमारा, θ2। ये बात आपको समझ आ रही होगी, सिंपल बात है। अब अगर देखें, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, इंसिडेंट रे देखिए यहाँ से निकल रहा है, मेरी बात समझ। रिफ्लेक्टेड रे जब यहाँ से निकला, रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे की कभी मुलाकात होने वाली नहीं है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे फैल रहा है। यहाँ से तो कहीं ना कहीं इसका सोर्स है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, यहाँ से फैल रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे का सोर्स कहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकल रहा है, ये एक्चुअली यहाँ फैल रहा है, तो ये मिलने वाला तो कहीं आगे है नहीं। तो क्या होगा, हम लोग पीछे इसको मिलता हुआ दिखाएंगे, पीछे इसको क्या करेंगे, मिलता हुआ दिखाएंगे। अब आपको कुछ और बातें समझाने की ज़रूरत है मुझे, वो ये कि इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, क्या हो, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रेज हो, उसकी अगर मुलाकात कहीं पीछे जाके हो रही है, इसका मतलब वो ओरिजिनल है, दैट इज रियल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बताइए, रियल ऑब्जेक्ट। अगर ये ऐसा होता, ऐसा हो रहा है, अब ये बताइए, ये तो कहीं ना कहीं नहीं, आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पीछे जाके ये मिलता हुआ लगेगा। जो इस तरह का वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज में अगर हम बात करें, ये आगे जाके कहीं मिलने वाला नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड रेज की कहीं मुलाकात ओरिजिनल में नहीं होगी, लेकिन पीछे उसको बढ़ा के देख रहे हैं कि मिल रहा है, तो ये वर्चुअल है। क्या है, ये वर्चुअल है। तो जिसकी मुलाकात ओरिजिनल में हो क्या हो जाएगा, रियल। जिसकी मुलाकात ओरिजिनल में ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और हमारी आँख यहाँ पे है, ठीक है ना, ये आँख है। इस आँख में क्या आएगा बताइए, ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है ना। अब ये आँख में आके यहाँ पे इमेज बनेगा, ये इमेज, ये वाला भी दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट भी हमें इस आँख में दिखेगा, और ये इमेज भी इस आँख में दिखेगा। मेरी बात समझ आ रही है,
क्या दिखेगा, ये इमेज भी इस आंख के लिए क्या ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट भी इस आंख के लिए क्या ऑब्जेक्ट है, ये दोनों उसको दिखेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट, ये आंख इस ऑब्जेक्ट को भी देखेगा और इस इमेज को भी देखेगा, क्योंकि यहां से भी लाइट तो आ रही है ना, डायरेक्टली लाइट आ रही है इसके पास, और एक इमेज का भी लाइट इस पे आ रहा है। देखिए ये वाला, मेरी बात समझ आ रही है। तो एक बात समझ आ रही है कि ये जो आंख है, इस आंख को ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, इमेज भी दिखेगा। ये हमारा कंसर्न नहीं है। मेन बात ये है कि अब हमारा क्या होगा, ये अगर हम देखें ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल दैट इज ओ ए बी और आई ए बी को देखें तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये भी कितना, 90 डिग्री। और ये दोनों, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या, दोनों बराबर ही है, क्योंकि सेम है। तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये कितना है हमारा, सेम है। ठीक, अब ये θ1 है, ये θ1 है, तो इसको देखा जाए तो ये कितना होगा हमारा, ये θ1, तो ये भी कितना होगा हमारा θ1। ये कितना होगा, ये भी θ1 होगा। इसको अगर देखें कुछ ऐसा है ये, ठीक है ना, तो ये θ1 है, तो ये भी क्या होगा हमारा θ1 होगा और ये भी क्या होगा, θ1 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से आप देखें, समझ आ रहा होगा। ये θ1 ये θ1 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये θ1 और ये भी क्या होगा, θ1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये θ1 और ये क्या होगा, 90 डिग्री। और ये वाला ध्यान से देखें, θ1 बराबर 90 डिग्री बराबर, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर। तो क्या होगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल आई ए बी का। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए, किससे हुआ, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, क्या हो जाएगा फिर, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू आई ए हो जाएगा, या ए ओ इज इक्वल टू आई ए ओ इज इक्वल टू ए आई। क्या मतलब है इसका, कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा नॉर्मल वाला, वही डिस्टेंस क्या होगा, मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस क्या होगा, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये प्रूफ आना चाहिए, तब ये ज़्यादा क्लियर होता है। मेरी बात समझ आ रही है। इससे पता चला कि ये डिस्टेंस अगर d होगा तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, d होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ये किससे प्रूफ हो गया, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, ये आँख बनाने की उतनी भी ज़रूरत थी नहीं, आप इतना समझ गए, ये काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज बनाना है और ये प्लेन मिरर है, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, मिरर पर, और इसका जो डिस्टेंस होगा, नॉर्मल डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का। ठीक है, तो हमारा मेन अभी कंसर्न है कि इमेज को कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे, प्लेन मिरर में। इतना आप नोट डाउन कर लें। देखिए, हाउ टू लोकेट इमेज ऑन प्लेन मिरर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ड्रॉप, लिख लीजिए इसको, अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर and extend it on the back, and extend it on the back side of the mirror for exactly locality, for exactly locating the image, use the concept that normal distance of the object from
ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स फ्रॉम द मिरर इक्वल्स mirror equal to the distance equal to the normal distance of the image from the mirror. ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। मानते हैं मिरर है और ये एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस में रखा हुआ। तो आपको इमेज बनाना है, कैसे बनेगा इमेज, आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, प्लेन मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करना है। उसके बाद इमेज कैसे बनेगा, यहीं पे नॉर्मल को एक्सटेंड करना है। ये अगर डी डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा, डी डिस्टेंस होगा। ये नॉर्मल है हमारा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, इसको अगर हम लोग ऐसे मिलाएं तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये 30, ये आप निकाल के खुद देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री और ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इमेज का हमें लोकेशन चाहिए। इमेज का लोकेशन कैसे होगा बताइए, ये 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना बताइए, ये हो जाएगा, ये 2 मीटर दिया हुआ है, नहीं तो कैसे करते 2 मीटर, तो 2 cos 60 डिग्री और 2 sin 60 डिग्री। ये तो हम लोग जानते हैं, 2 cos 60 डिग्री और ये क्या हो गया, 2 sin 60 डिग्री। वो हम लोग रिजॉल्व करना सीख लिए हैं। 2 cos 60 वाले 1/2, 2 sin 60 का √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3। कितना आ जाएगा, या जो भी, इसको निकाल के आप लेके आ जाइएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बताइए, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मिरर है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, -5,0 में। तो आपको इमेज का लोकेशन बताना है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज का लोकेशन बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसी नॉर्मल को क्या करेंगे हम लोग, आगे थोड़ा सा ख़राब फिगर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये डी, तो ये भी क्या होगा, डी, ये 90 डिग्री नॉर्मल, ये नॉर्मल आगे चला गया, ये 45 डिग्री, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। उसके बाद तो आप बात समझ ही रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके बनेगा, सिमेट्री से समझ आ रहा है, 45 तो ये क्या हो जाएगा, 0,+5 में इमेज बनेगा। सिंपल सा है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं। आप चाहें तो 45 90 हो जाएगा, इसको आप निकालिएगा भी तो समझ आएगा, वही आएगा। 5 cos 90 डिग्री और उसके बाद 5 sin 90 डिग्री, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस तरह का फिगर गिवन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और आपको इमेज बनाना है। तो कैसे इमेज बनाएंगे, तो बोलेंगे इमेज बनेगा कि नहीं। पहली बात ये देखिए, तो इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इमेज तभी बनेगा जब यहाँ पे क्या गिरे, आके इंसिडेंट रे आके यहाँ पे गिरे। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे लाइट तो टेढ़ा होकर नहीं आ सकता था। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट यहाँ जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, जा सकता है। अब यहाँ पे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इधर जाएगा। अब दोनों की मुलाकात कहाँ होगी, पीछे आके यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, इमेज। तो आपको इतना सोचना नहीं, क्या करना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब आपको बनाने में मुश्किल हो, तो जस्ट इस मिरर को क्या कर देना है,
एक्सटेंड कर देना है, ऐसा जस्ट ड्रॉ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है और यहाँ पे फिर ये नॉर्मल को एक्सटेंड कर देना है। ये डी होगा तो ये भी डी होगा, ये ऑब्जेक्ट और इमेज बन गया हमारा, तैयार हो गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब भी आप यह ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेडिएशंस निकलेंगी वो कहाँ पे गिरना चाहिए। अगर मिरर पे गिर रहा है तो इमेज जरूर बनेगा। हाँ, इमेज दिखेगा या नहीं वो बाद में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। इतना नोट डाउन करें। उसी तरह से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे आपका मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब बताइए गलती हुई क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2,0 में, तो आपको बताना इमेज का लोकेशन। बताइए ऑब्जेक्ट से यहाँ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे लाइट की रेडिएशन जाएंगी, लेकिन हमको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेंगे क्या, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद ये कितना एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है। तो बाई सिमेट्री हम देख सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और इसको फिर एक्सटेंड कर देंगे आगे। तो ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा। और ये 2,0 में बना है तो ये कहाँ बनेगा, 0,x0 y-2। यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया। सिंपल सा है, तो आप कैसे समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो कैसे आप इमेज बनाइएगा। ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। तो कैसे बनाएंगे, पूरा का पूरा आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस तरह का मान लेते हैं, यही ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कैसे बनेगा, सबसे पहले ए का बनाएंगे फिर बी का बनाएंगे। ए का कैसे बनेगा बताइए, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसी को एक्सटेंड करेंगे, ये डी डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी डिस्टेंस में यहाँ पे ए डैश बन गया, मान लेते हैं इसका इमेज। बी ये छोटा सा है डी डैश, तो ये भी क्या होगा, थोड़ा छोटा ही बनेगा, ये डी डैश। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बी डैश। अब ये मिलेगा कैसे, ऐसे कुछ। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा इमेज है। ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसा बनेगा, क्योंकि बी वाला नज़दीक बनेगा और ये वाला दूर बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है। और बीच वाले इसी तरह से बनते जाएंगे, लेकिन हमसे उतना ज़्यादा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत हमें नहीं है। जस्ट ऊपर का और नीचे का बना लेंगे तो हमारा काम ख़त्म हो गया। उतार लें इसको। समझ आ रहा होगा आपको, नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लें। नेक्स्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है, और यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। इसका क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ए का इमेज ये 45 डिग्री है तो बाई सिमेट्री तो अभी हम लोग जान लिए हैं। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ बनेगा, ए का ए डैश बना, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका क्या बनेगा, बी डैश बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या, इमेज है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा, चूँकि कुछ गलत बनाए हैं क्या, ये हमारा फिगर गलत है। इस फिगर को आप पलट दें, इस पार है, नहीं तो फिर इमेज कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आप ख्याल रखें कि ये जाना चाहिए। लाइट वहाँ से निकल के इंसिडेंट अगर नहीं करेगा तो इमेज बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इमेज बनने का मेन क्राइटेरिया क्या है कि लाइट वहाँ पे जाके गिरना चाहिए, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लें। अब एक क्वेश्चन आता है किस तरह का, जैसे सूरज लिखा हुआ है SURAJ, ये मिरर में कैसा दिखेगा, प्लेन मिरर में। तो आपको क्या करना है, जस्ट सूरज ऐसे लिख देना है। उसके बाद पेज को पलट के सूरज को बढ़िया से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको पलट के देखना है, जैसा दिखेगा वही उसका क्या होगा, इमेज होगा। जैसे मैं इसको पलट के देख रहा हूँ तो ये कैसा इमेज बन रहा है इसका, यहाँ पे S होगा सूरज, यहाँ पे S इस तरह से होगा, और ये U होगा, और ये R होगा,
और ये ए होगा और ये जे होगा। इस तरह से आपका इमेज बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन अगर जब भी पूछा जाए, कोई वर्ड लिखा हुआ रहे और बोलेगा कि आप मिरर में कैसा दिखेगा वो, तो आपको क्या करना है, जस्ट लिख के पेज को पलट के देख लेना है उस पार से, जैसा बनेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह से दिया हुआ है, घड़ी दी हुई है, घड़ी में 12 वो सब नहीं लिखा हुआ कुछ भी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 4:25:45 हुआ है, तो आप बताएं कि मिरर में कैसा दिखेगा, मिरर में कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इन मिरर व्हाट विल बी द टाइम। तो मिरर में हम लोग टाइम निकालेंगे, 4:25:45 क्या होगा, 4, 1, 2, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कहीं 4:25, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये 4 बजा, ये छोटा वाला हमारा घड़ी, ये घंटे का कांटा हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर देंगे मिनट का, 4:25, 45 सेकंड, तो 25 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 सेकंड, तो यहाँ पे कहीं होगा सेकंड का कांटा, सबसे बड़ा दिखाते हैं हम। ठीक है, तो ये आवर वाला और ये मिनट वाला और ये सेकंड वाला, इसका ख्याल रहे। अब ये अगर हम उसको प्लाट के देखें, कहाँ देखें, प्लाट के देखें, तो ये दिखता है सबसे छोटा वाला, ये हो गया आपका 7 बजे पार कर गया। तो आप देखिएगा 7 बज गया, और उसके बाद उससे बड़ा वाला कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका 35 से पहले, दैट इज़ 34 मिनट। ठीक है ना, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला काटा है वो 15 में दिख रहा है, दैट इज़ 15, ये वाला उस पार चला जाएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, उसको प्लाट के देख लेना है, और यहाँ 12 वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने प्लेन मिरर को थोड़ा समझा दिया, और प्लेन मिरर में कैसे, क्या प्लेन मिरर में जस्ट आपको याद रखना है कैसे इमेज बनेगा। वैसे इन्फिनाइट इंसिडेंट रेज होंगे, और सबसे पहला कंडीशन क्या है कि लाइट को इंसिडेंट होना जरूरी है। कहाँ पे, प्लेन मिरर में। अगर नहीं हो रहा है तो इमेज बनने का सवाल ही नहीं बनता है। और आपको करना क्या है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको क्या करना है, उस वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, कहाँ पे, मिरर में, उसी को एक्सटेंड करना है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर तक होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, मिरर से इमेज का। वही आपका फंडा है, वहीं से आपका इमेज सारा बन जाएगा। तो प्लेन मिरर के इमेजेस हम लोग जान लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फील्ड ऑफ व्यू। तो मैंने क्या बोला था, अगर मिरर पे लाइट आके इंसिडेंट करे तो वो इमेज का बनना कंपलसरी है, बट इमेज का दिखना वो डिपेंड करता है आपकी आंख कहाँ पे। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपकी आंख के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इमेज आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, VIEW। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।